क्या आप जानते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु को स्वयं करवट लेना कितना अच्छा लगता है और वो करवट बदलते हैं और इस दिन किया गया व्रत सहस्त्र यज्ञ के बराबर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी का महत्व, इसकी पूजा विधि, इसमें प्रयोग की जाने वाली संपूर्ण पूजा की एक एक सामग्री जो इस व्रत को सबसे महान बनाती है। साथ में हम बताएंगे इसकी पौराणिक कथा। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के उपासकों के लिए यह एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने के कारण ही इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा गया है। भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी की जो तिथि है वो 3 सितंबर 2025 बुधवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन है, जिसका आरंभ 3 सितंबर को सुबह 3:50 पर और समापन 4 सितंबर को 4:30 बजे सुबह होगा। जो लोग पारण करना चाहते हैं, पारण का समय 4 सितंबर को रात्रि 1:30 बजे के बाद शाम के 4 बजे तक रहेगा। द्वादशी की तिथि जो समाप्त है वह 4 सितंबर सुबह 8:15 बजे सुबह 10 बजे तक समाप्त होएगी। तो आप ज़्यादा उचित रहेगा कि 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले आप 4 तारीख को कभी भी पारण कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का जो व्रत करने से व्रती को जो वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है, इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है। जहां कहा जाता है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री की। फिर हम उसके बाद बताएंगे पूजा विधि और फिर बताएंगे आपको पौराणिक कथा, जिसकी वजह से यह व्रत इतना महत्व रखता है। सनातन व्रतों में विशेष एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा के सफल होने के अधिक चांस रहते हैं। पूजा की सामग्री में अगर हम बात करें तो हर एकादशी पे पूजा सामग्री लगभग एक जैसी होती है, लेकिन कुछ चीजें घट या बढ़ जाती हैं। इसमें आपको चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान जैसे दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान, ऋतुफल और घर में बनाया हुआ जो भी आपका नैवेद्य है वो। गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर इस बात का ध्यान रखें कि एक सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी के रूप में पूजा में विराजित जरूर करें। गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन समय भी चल रहा है। इस सामग्री के द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि दौड़ी चली आती है। दोस्तों, कहते हैं जब मन से किसी हम भगवान को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो वह ईश्वरीय शक्ति औरा बनकर हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में श्री गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, अग्निदेव और सूर्यदेव की पूजा का विधान है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि आखिर इस दिन की जो पूजा विधि है वह किस तरीके से होनी चाहिए। आप लोग ध्यान से सुने। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक अधिकतर दशमी तिथि की शाम में ही, यानी जो 3 तारीख को एकादशी पड़ रही है, तो आप 2 तारीख की शाम में ही व्रत और पूजन का संकल्प ले लें।
दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें, यानी 3 तारीख को बुधवार को सुबह उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक करें और फिर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और इस प्रकार नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। फिर पूजा के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके एक स्थान पर चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। पुराने टाइम में जहाँ पर हम पूजा करते थे वहाँ गोबर का लेप किया करते थे, लेकिन अब कच्चे घर न रह जाने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं दाएं और हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को प्रक्षालन करें, शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से थोड़ा सा जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु पर छिड़कें। भगवान गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके श्री गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, लेकिन ध्यान दें गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। ऋतुफल का अर्थ होता है जो सीजन का फल चल रहा होता है। जैसे इस समय सेब सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त फल है। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप किसी भी किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, व क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें और उसके बाद दीन दुखियों को या फिर मंदिर के बाहर बैठे अपनी झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर भी आपको जरूरतमंद इंसान दिख जाए वहाँ जाकर 4 से 5 बच्चों को भोजन अवश्य कराएं। कहा जाता है कि दानों में जिस तरह कन्यादान का महत्व सबसे ऊपर है, इसी तरह भूखे को यदि आप भोजन करा देते हो तो अन्नदान भी दुनिया का सबसे बड़ा दान माना जाता है। लेकिन इस व्रत पर कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशियां तिथियां होती हैं। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत, आपका पूजन, पूरी मेहनत निष्फल हो सकती है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी सावधानियों के बारे में जो आपको इस विशेष दिन पर बरतनी चाहिए। ये नहीं कि इस एकादशी पर, कोई भी एकादशी हो, जीवन में हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। हर जगह तो हमें दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले याद रखें कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से काफी समय बाद तक ना सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दुख और दरिद्रता का आगमन होता है।
इस दिन देर तक सोने से जो सफलता आप पाना चाहते हैं उसमें आप पिछड़ सकते हैं। यदि किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आप जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य शुरू करें और भगवान का केवल नाम भी जप लें। जरूरी नहीं है कि आपको भी व्रत रखना ही रखना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, समय नहीं है, मन नहीं है, कोई भी बात है, तो आप भगवान का नाम जाप करते रहें। जब चाहे आप अपने काम पे जाएं, कहीं जाएं, कुछ भी जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इतना तो आप मन में जाप कर ही सकते हैं। चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकासना व्रत करना चाहते हैं, यदि आप केवल चावल को छोड़ भी देते हैं तो भी आप व्रत के भागीदार हो जाते हैं। तामसिक भोजन को त्यागें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। परनिंदा ना करें। वैसे तो परनिंदा करना किसी पाप से कम नहीं और रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तो कभी भूल कर भी ना करें। किसी का दिल न दुखाएं, किसी से झूठ न बोलें। भगवान विष्णु को दीन बंधु कहा जाता है और वे हर कण में विद्यमान हैं। इस संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। यह कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। पलंग पर ना सोएं। आज के दिन आपको तखत पर सोने से बचना चाहिए। बाल काटने से बचना चाहिए, नाखून काटने से बचना चाहिए। आज के दिन आप बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। यह सब चीज़ें आपके घर में क्लेश को उत्पन्न कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, एकादशी के दिन जब हम उस परमात्मा के चरणों में लीन हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस व्रत के पालन से बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्यभिचार नहीं आने दें। भगवान विष्णु बहुत ये छोटे छोटे कदम आपको जीवन में संयमित करते हैं और आपको पॉजिटिविटी से भर देते हैं। आपके मन में भी रहता है आज मैंने व्रत रखा है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, भगवान विष्णु के चरणों में आज का दिन समर्पित है। तो इस तरीके से ये जीवन आपके लिए सुखमय होने लगता है, समृद्धि का प्रतीक बनने लगता है। और कहते हैं ना, जब आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो दुनिया भी आपको उस ईश्वर का एक भक्त समझने लगती है और आपके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। आप भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, जिससे जो हमारे मन की ईर्ष्या है, राग द्वेष है, वो खो जाए, वो हट जाए। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, यानी वह भाषा को सुनकर सामने वाले का मन तो शीतल है, उसे तो सुकून मिले, संतोष मिले कि कितनी मीठी भाषा है, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन आप हूँ शीतल होए, वह वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे मन को भी संतुष्टि मिले, हमारा मन भी शीतल होए, निर्मल होए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपका व्रत और पूजा की सामग्री पूरी जुट गई या नहीं जुटी। क्या अगले कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे बताएं। मैं उसकी पूरी जानकारी डिटेल्स में एक एक सही जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करें।